Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, Class 5th, chapter number 17. Okay, and the chapter number 17 is Across the Wall. Okay, students, today we have to start from page number 156. Okay, 156, and this is video second. Okay, video second of chapter number 17, Across the Wall. Okay, so let's start students. We asked, watch it easy to make a beginning. Okay, we asked, हमने पूछा, watch it easy to make a beginning, क्या यह आसान था? प्रारंभ करना, शुरुआत करना, खेल की शुरुआत करना क्या आसान था? ओके, तो किसने पूछा? जो इंटरव्यू टीम थी. ओके, तो वे कहते हैं कि हमने पूछा क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? वॉच इट इजी टू मेक अ बिगिनिंग. ओके, नाउ खुशनूर बताती है, At first, my parents refused, but when I insisted, they agreed. तो खुशनूर कहती है कि at first पहले my parents मेरे जो अभिभावक थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया मेरे मम्मी पापा ने. But when I insisted, they agree. लेकिन जब मैंने उन्हें थोड़ा इंसिस्ट किया, थोड़ी जिद करी, थोड़ा उनको समझाया, they agreed, वे मान गए, वे सहमत हो गए. ओके, फिर अफसाना कहती हैं, माई मदर वॉक्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल. आई ऑल्सो हेल्प हर. When I told her about my plans to play basketball, Ammi got angry. She said, girls do not play basketball. Do your work, go to school and study hard. No need to go to ground to play. But when my friends and coach sir talked to her, Ammi agreed. Okay, तो अफसाना कहती हैं, माई मदर वॉक्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल. वे कहती कि मेरी मम्मी बिल्डिंग के घरों में, फ्लैट में तो मतलब जो बिल्डिंग में घर होते हैं, ठीक है, तो मेरी मम्मी बिल्डिंग के घरों में या फ्लैट में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है. एंड सेंड अस टू स्कूल. आई ऑल्सो हेल्प हर. मैं भी मम्मी की मदद करती हूँ, ठीक है, मैं भी उनकी मदद करती हूँ. When I told her about my plans, ठीक है, जब मैंने उनको अपने प्लान के बारे में बताया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि हम बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अम्मी गॉट एंग्री. मम्मी गुस्सा हो गई. ठीक है, सी सैड, उन्होंने कहा, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल. लड़कियाँ बास्केटबॉल नहीं खेलती. डू योर वर्क, अपना काम करो. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. एंड स्टडी हार्ड, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक से पढ़ो. ओके, नो नीड टू गो टू ग्राउंड टू प्ले. कोई ज़रूरत नहीं है ग्राउंड में जाने की और खेलने की. ओके, बट वेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी एग्रीड. लेकिन वेन माई फ्रेंड्स, जब मेरी सहेलियों ने और मेरे कोच ने मम्मी से बात की तो मम्मी मान गई, सहमत हो गई. ओके, तो अफसाना क्या कहती हैं? अफसाना कहती हैं कि मेरी अम्मी तो बिल्डिंग, अम्मी मतलब वे अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं? मोमडेंस अम्मी बोलते हैं. ठीक है, तो वे कहती हैं कि मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती हैं और हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं और मैं भी उनकी मदद करती हूँ. अफसाना बोलती कि मैं भी जब मेरी छुट्टी होती है, जब मुझे टाइम होता है, तो मैं भी मम्मी के साथ मदद करती हूँ. तो वे कहती है कि लेकिन मेरी इस बात को सुनकर मम्मी गुस्सा हो गई, उसकी अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि लड़कियां थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ. एंड स्टडी हार्ड, ठीक से पढ़ाई करो. ग्राउंड में खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर वे कहती हैं कि उसकी फ्रेंड्स ने और उनके कोच ने मम्मी को समझाया और अम्मी सहमत हो गई, मान गई. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बात होती है आफरीन से. अब आफरीन बताती हैं, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. ओके, तो आफरीन कहती हैं कि वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी थ्री सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले.
Grandmother scolds us and even scolds our coach sir. She tells us, you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. When will the money for all this come from? But daddy understand our feelings. He even teaches us some special moves used in the game. My daddy also used to play on this ground. When he was young, he did not. Okay, when he was young, he did not have proper shoes or clothes. ही यूज्ड टू प्रैक्टिस विथ अ प्लास्टिक बॉल. ओके, तो आफरीन कहती हैं वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. तो वे कहती कि हाँ हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है. माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री. मेरी दादी माँ बहुत नाराज़ हो गई थी विथ ऑल ऑफ अस. हम सब से वे बहुत नाराज़ हो गई. बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हेयर. लेकिन फिर भी हम तीनों बहनें यहाँ खेलने आती हैं. ओके, वे कहती हैं कि ग्रैंड मदर स्कॉल्ड मीन्स डांटना. ओके, तो वो कहती है कि मेरी दादी हमें डांटती है और एंड इवन स्कॉल्ड्स आवर कोच सर. और हमारे कोच सर को भी वे डांटती हैं. सी टेल्स अस, वे हमसे कहती हैं यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले. ओके, आपको खेलने के लिए प्रॉपर सही इक्विपमेंट सही सामान चाहिए. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ. आपको स्ट्रेंथ मतलब ताकत और शक्ति के लिए बहुत सारा दूध पीना होगा. वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम. इतना पैसा इन सब चीज़ों के लिए कहाँ से आएगा. बट डैडी अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स. लेकिन आफरीन कहती हैं कि मेरे डैडी मेरे पापा हमारे मन की बात को समझते हैं. ही इवन टीचेज अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम. और वे हमें खेल के कई तरीके पैंतरे भी सिखाते हैं. माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड वेन ही वॉज यंग. तो वे कहती हैं कि मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे जब वे छोटे थे अपने बचपन में. ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स. वे कहते हैं कि उनके पास ठीक जूते और कपड़े नहीं थे. उनके पास ना तो खेलने के लिए जूते थे और ना कोई ख़ास कपड़े थे. ही यूज्ड टू प्रैक्टिस विथ अ प्लास्टिक बॉल. और वे पहले प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे. ठीक है. Now daddy tells us that Bachchu Khan, okay, watched the coach when he used to play. He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of his responsibilities at home, he left the game and took up a job. So he wants us to play and become good players. Okay, तो आफरीन कहती है कि डैडी tells us that बच्चू खान was the coach when he used to play. तो डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो उन्होंने सोचा कि वॉज द कोच व्हेन ही यूजेस टू प्ले. ठीक है, जब वो खेलते थे ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस. जब डैडी ने बताया कि बच्चू खान उनके कोच थे एंड व्हेन ही यूज टू प्ले और वे जब खेल रहे थे ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस. तो उन्होंने मेरे डैडी को खेलते हुए देख लिया. ही रियलाइज्ड दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली. तो उन्होंने सोचा कि यह लड़का कितना अच्छा खेलता है. बच्चू खान ने जब उन्हें देखा तो सोचा कि यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सिखाना चाहिए. और मेरे डैडी को उन्होंने खेल के कपड़े और जूते दे दिए. ही रियलाइज्ड, उन्होंने सोचा दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल, यह बच्चा बहुत अच्छा खेलता है एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, और इसको ठीक से सिखाना चाहिए. ही गेव प्रॉपर शूज एंड क्लोथ्स टू माई डैडी. उन्होंने मेरे डैडी को, किसने, बच्चू खान जो कोच थे, उन्होंने मेरे डैडी को अच्छे जूते और कपड़े दे दिए खेलने के लिए. माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. ओके,
तो वे कहती हैं कि मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी कुड हैव बिकम, मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, बट लेकिन बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, लेकिन घर में उनकी जिम्मेदारियां बहुत थी, सो ही लेफ्ट द गेम, उन्होंने खेल को छोड़ दिया, एंड टुक अप अ जॉब, और एक नौकरी पकड़ ली, ठीक है, और नौकरी पकड़ी, सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले, इसलिए वह चाहते हैं कि हम खेलें, एंड बिकम अ गुड प्लेयर, और एक अच्छे खिलाड़ी बने, ओके। तो आफरीन बताती है कि उनके डैडी चाहते हैं कि वे क्या बने, बहुत अच्छे प्लेयर बने, अच्छे खिलाड़ी बने और खेलें, क्योंकि डैडी अपने बचपन की बात बताते हैं आफरीन के डैडी। तो वे कहते हैं कि जब बच्चों खान ने उन्हें देखा तो सोचा कि यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, कौन, आफरीन के पिता, ओके, इसे ठीक से सीखना चाहिए, और उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए, और वे कहती हैं कि मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर नौकरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा, इसलिए अब वे चाहते हैं कि हम क्या करें, अच्छे खेलें और अच्छे खिलाड़ी बने, ओके स्टूडेंट्स। Now tell, okay students, here are some questions again, so let's see and try to tell answer of these question. So first one, has anyone ever stopped you from playing some games? Which games? अब आपको बताना है कि क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेलने से रोका है, कौन कौन से खेल आपको खेलने से घर में रोके जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर कोई ऐसा खेल है जो आपको खेलने से रोका जाता है और किस रीजन से रोका जाता है, ठीक है, तो वह भी आपको बताना है। तो अगर सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ने या आपके दादा दादी ने आपको कभी रोका है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं रोका तो आप लिखिए, नो एनीवन नॉट स्टॉप्ड यू मी फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, ओके। आप बता सकते हैं कि किसी ने हमें गेम खेलने से नहीं रोका, और अगर रोका है तो आप बोल सकते हैं येस आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग थ्रो बॉल, ठीक है, कि मुझे थ्रो बॉल खेलने से या क्रिकेट खेलने से या बॉक्सिंग खेलने से मुझे घर में रोका है, ठीक है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू यू, ओके, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, Who stopped you and why? What did you do then? आपको किसने रोका और क्यों रोका, ठीक है। What did you do then? तो फिर आपने क्या किया। तो स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें खेलने से इसलिए रोकते होंगे कि उनको, जैसे अगर बॉक्सिंग खेलें तो उनको डर लगता है कि बॉक्सिंग में कहीं आप इंजर्ड ना हो जाएं, आपको चोट ना लग जाए, आपके फेस में, नोज में ना इंजरी हो जाए, ओके। इसी प्रकार क्रिकेट खेलने या फिर अदर गेम्स खेलने से, एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने में भी आपके पेरेंट्स या आपके घर पे आपके जो दादा दादी हैं वे डरते होंगे, तो शायद इस वजह से आपको रोकते होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको रोका है तो आप बोल सकते हैं सम एल्डरली पर्सन स्टॉप्ड मी फ्रॉम प्लेइंग थ्रो बॉल, ओके, ही फियर्ड इट मे फॉल ऑन माई हेड, आई स्टॉप्ड प्लेइंग इट, ओके। तो आप लिख सकते हैं सम एल्डरली पर्सन, कुछ बड़े लोगों ने स्टॉप्ड मी, मुझे रोका खेलने से, ओके। कौन सा खेल खेलने से, जो भी आपको खेलने से रोका, लाइक क्रिकेट या थ्रो बॉल या बॉक्सिंग, ओके। और अगर हम एग्जाम्पल दें थ्रो बॉल का तो आप लिखेंगे, आप बोल सकते हैं सम एल्डरली पर्सन स्टॉप्ड मी फ्रॉम प्लेइंग थ्रो बॉल, दे फेयर्ड, ओके, वे हमें डराते हैं, वे हमसे कहते हैं कि उनको डर लगता है कि हम इंजर्ड ना हो जाए, ओके। तो वे आप लिख सकते हैं ही फेयर्ड इट मे फॉल ऑन माई हेड, आई स्टॉप्ड प्लेइंग इट, इसलिए मैंने खेलने से रोक लिया, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिड एनी वन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले? क्या किसी ने आपकी सहायता करी? और इनकरेज मीन्स बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, और क्या खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, ओके। तो अगर स्टूडेंट्स आपके घर पे आपके मम्मी पापा ने, आपके ब्रदर सिस्टर ने, आपके अंकल आंटी ने या आपके दादा दादी ने अगर आपकी हेल्प की है तो आप लिख सकते हैं येस little older people helped me, okay, या yes my uncle helped me and encouraged me to play throw ball या encouraged me to play boxing, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं yes my uncle या my mother या my parents helped me and encouraged me to play throw ball या play boxing. All right students, now next page number 157.
So let's see. We asked, tell us about your team. अब वे कहते हैं जो इंटरव्यू टीम गई है तो वे कहती है कि वे इंटरव्यू टीम कहती है हमने पूछा टेल अस, हमें बताओ अपनी टीम के बारे में, अबाउट योर टीम. ओके, वी आस्क्ड टेल अस अबाउट योर टीम. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ रीड. वन गर्ल, एक लड़की बताती है, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हेयर. People used to come and watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. Now, people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls can also play well. Okay, तो one girl, एक लड़की, we felt a bit strange in the beginning. ठीक है, तो वे कहती है कि एक लड़की वे बताती है कि वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, शुरुआत में हमें थोड़ा स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा लगा. बिगनिंग मीन्स शुरुआत में. तो एक लड़की बताती है उस टीम मेंबर में कि शुरू में तो हमें बहुत अजीब सा लगा. ओके, हमने बहुत अजीब सा महसूस किया. वी वर द फर्स्ट गर्ल टीम हेयर, वे कहती हैं कि हम पहली लड़कियों की हमारी टीम थी बास्केटबॉल में. पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, तो वे कहती है कि जब हम प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते थे. ओके, दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, तो वे कहते कि वे बहुत क्यूरियस थे, उन्हें बहुत ही उत्सुकता थी हमें देखने को कि लड़कियां बास्केटबॉल कैसे खेलती हैं या कैसे खेलेंगी. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज्ड, मगर अब कोई इतने स्ट्रेंज नहीं रहते, हमें देखकर अचरज में नहीं रहते. ठीक है, दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, तो वे कहते हैं कि अब कोई हैरान नहीं होता, अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकते हैं, मीन्स कि हम लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं. तो उस टीम की एक लड़की ने बताया अपनी टीम के बारे में, तो उन्होंने कहा शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की जो टीम थी, ठीक है, यहाँ पर लड़कियों की पहली टीम थी. जब हम प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते थे और उन्हें लगता था कि लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई हैरानी से नहीं देखता, अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकते हैं. तो ये क्या कहते हैं कि आप सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकते हैं. और फिर अफसाना जो दूसरी लड़की है वे बताती है, अफसाना, आई वॉच 11 years old when we first started playing. Okay, at that time, we were not allowed to go anywhere else to play a match. It has been 2 years since then. Now we go to other places also. Okay, we go to other places also for matches, but all this could happen only because of our hard work and sir's coaching. Okay, तो अफसाना बताती हैं कि आई वॉच 11 years old, मैं केवल 11 वर्ष की थी, when we first started playing, जब मैंने खेलना शुरू किया. ठीक है, तो अफसाना कहती हैं जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी. एट दैट टाइम, उस समय, वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच. ठीक है, वे कहती है कि एट दैट टाइम, उस समय हमें मैच खेलने के लिए कहीं बाहर जाना या किसी अदर जगह जाना अलाउड नहीं था. ओके, इट हैज़ बीन 2 years सिंस दैन. ठीक है, तो वे कहती हैं अब 2 साल बीत गए हैं. नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस, अब हम दूसरे स्थानों पर भी मैच खेलने जाते हैं. बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग. तो वे कहती हैं मगर यह जो हुआ यह हमारी मेहनत से और हमारे कोच सर के सिखाने से हुआ. ओके, तो अफसाना क्या कहती है स्टूडेंट्स? अफसाना कहती है कि मैं 11 वर्ष की थी जब मैंने पहले खेलना शुरू किया. उस समय हमें कहीं भी जाना, मैच के लिए किसी और जगह जाना मना था. ठीक है, तो वे कहती है लेकिन अब 2 साल बीत गए, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह सब हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से. ओके, अनदर गर्ल, अब एक दूसरी लड़की कहती है, येस वी रियली वर्क हार्ड
Sir is also very strict. We first jog together and then do our exercises. Sir teaches us how to play the game well. We practice how to keep the ball with us, to dodge the players of the other team, okay, how to throw the ball in the basket, to score a goal, to pass the ball well and to run fast on court. ओके तो अब जो उस टीम की दूसरी लड़की है वे बताती है कि यस वी रियली वर्क हार्ड, हाँ हम बहुत मेहनत करते हैं. सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, और हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट मीन्स बहुत कठोर या सख्त हैं. वी फर्स्ट जॉग टुगेदर, पहले हम एक साथ जॉग करते हैं. जॉगिंग करना मतलब दौड़ लगाते हैं. एंड देन डू आवर एक्सरसाइज, फिर हम कसरत करते हैं. सर टीचेज अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमें सिखाते हैं कि कैसे अच्छा खेल हमें खेलना है. तो सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं. वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ अस, ओके, और हम प्रैक्टिस करते हैं कि बॉल को हम कैसे रखें अपने पास, कैसे अपने पास टिकाए रखें. टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को डॉज मीन्स कैसे छकाना है, ठीक है, कैसे उनको छकाना है वह भी हमें सिखाते हैं. हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, और बास्केट में टोकरी में कैसे बॉल फेंकनी है वो भी हमें सिखाते हैं. टू स्कोर अ गोल, ओके, एक दूसरे को बॉल कैसे देना है वो भी हमें सिखाते हैं. बास्केट में बॉल कैसे डालना है वे भी हमें सिखाते हैं. टू पास द बॉल वेल, और कैसे एक दूसरे को बॉल देनी है. एंड टू रन फास्ट ऑन द कोर्ट, और कैसे हमें तेज़ दौड़ लगानी है. ये सारी चीज़ें हमारे कोच हमें सिखाते हैं. ओके, नाउ आफरीन अगेन सेड, अब फिर से आफरीन कहती है सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स. तो वे आफरीन कहती है कि सर हमें कहते हैं कि जब हम खेलते हैं तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़कियां हैं. ओके, तो फिर वे बताती हैं प्ले लाइक अ प्लेयर, keep playing even if you get a little injured. We support each other and say, come on, get up, you will be fine. Now our game has improved a lot. Everyone says that we play as well as the boys team. Okay, तो आफरीन कहती हैं सर से, सर कहते हैं while playing don't think you are girl. तो आफरीन कहती हैं कि सर कहते हैं जब आप खेलते हो मत सोचो कि आप लड़कियां हो. प्ले लाइक अ प्लेयर, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, तुम एक खिलाड़ी की तरह खेलो. कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, और वे कहते हैं कि इंजर्ड मीन्स चोट लगना, घायल होना. अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो. कीप प्लेइंग तो भी क्या है, खेलते रहो अगर कभी आप छोटा मोटा घायल भी हो जाते हो. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से, ओके, कम ऑन गेट अप, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को सहारा देते हैं. एंड से, और कहते हैं कम ऑन गेट अप, उठो चलो उठो कुछ नहीं हुआ. यू विल बी फाइन, आप ठीक हो गए. ठीक है, नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. इम्प्रूव्ड मीन्स बेहतर होना, ठीक है, सुधरना, बेहतर होना. तो वे कहते हैं नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, अब हमारा गेम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है. एवरीवन सेज, सब लोग कहते हैं दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम, सब लोग कहते हैं कि हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह ही हो रहा है. ठीक है, हम सब लड़कों की टीम की तरह ही खेल रहे हैं. तो आफरीन क्या कहती है स्टूडेंट्स, आफरीन कहती है कि हमारे सर यानी उनके कोच कहते हैं कि तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो. ठीक है, तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, अगर खिलाड़ियों की तरह खेलो. ठीक है, आप अगर जब खेलते हो तो लड़कियों की तरह नहीं बल्कि एक प्लेयर की तरह खेलो, एक खिलाड़ियों की तरह खेलो. अगर कभी छोटी मोटी चोट लग जाए तो भी खेलते रहो. ठीक है, वे क्या कहते हैं, अगर कभी छोटी मोटी चोट लग जाए तो भी खेलते रहो. और वे बताती हैं आफरीन कि हम सभी खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत सहारा देते हैं. ठीक है, और हम अगर कोई घायल हो गया, कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है तो हम कह देते हैं चलो उठो कुछ नहीं हुआ. ठीक है, आप ठीक हो, आप अच्छे हो, कुछ नहीं हुआ. और वे कहती हैं आफरीन कि हमारा जो गेम है, आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है. सब कहते हैं
कि हम भी अब लड़कों की तरह ही खेलते हैं, ठीक है। तो वे कहती है कि अब हमसे सब लोग कहने लगे हैं कि तुम बिल्कुल लड़कों की तरह, तुम्हारी जो टीम है वे लड़कों की तरह ही खेलती है। ओके स्टूडेंट्स, now students, today class is over. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. Alright students, so till then revise your work, do your activity work, and most important students, be safe, take care. Thank you very much.